Good morning, students. Comparative account of circulatory system in vertebrates में पार्ट 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, रक्त परिसंचरण तंत्र और बॉडी में पाए जाने वाले दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम्स का एक सामान्य परिचय, जनरल इन्फॉर्मेशंस के बारे में चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग वर्टिब्रेट क्लासेस में पाए जाने वाले हार्ट्स, किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उस बारे में आज हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले टिपिकल मैमेलियन 4 चैम्बर्ड हार्ट का डायग्राम हम यहाँ देख पा रहे हैं। यह डायग्राम जो है ये बेसिक 4 चैम्बर्ड हार्ट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर हैं और क्लियर कट चारों चैम्बर्स यहाँ पर जो हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है उसमें प्रॉपरली यहाँ पर डिमार्केशन या विभाजन दिखाई दे रहा है। और हर पोर्शन के साथ यहाँ पर ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं। 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स हार्ट की स्पेशियस संरचना के साथ कार्य करती हैं। एक टाइप की ब्लड वेसल्स जो हैं उन्हें हम वेन्स या शिराओं के नाम से जानते हैं, और दूसरी प्रकार की ब्लड वेसल्स जो होती हैं उन्हें आर्टरीज या धमनियाँ कहा जाता है। शिराएं या वेन्स वो वेसल्स जो कि बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। पंपिंग के प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड जो होता है वो लंग्स तक जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह वापस हार्ट में आता है और हार्ट अपने पंपिंग प्रोसेस के थ्रू इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक आर्टीरियल सिस्टम के द्वारा भेजने का कार्य करता है। पूरे तरीके से पेशीय संकुचन की प्रक्रिया, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है हार्ट का वो यहाँ पर फंक्शन करता है। और इसके साथ साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके की वेसल्स जो हैं उनके थ्रू यहाँ पर टिपिकल 4 चैम्बर्ड हार्ट में होने वाला जो सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके का हार्ट जो होता है उस हार्ट को पल्मोनरी हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ वीना केवा यानी कि वेन्स जो हैं वो राइट एट्रियम तक ब्लड को लेकर के आती हैं। राइट एट्रियम से ये ब्लड जो यहाँ पर होता है यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी, यहाँ पर हर चैम्बर के साथ कुछ वाल्व या कपाट उपस्थित होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। वाल्व्स जो हैं वो वापस से रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोकते हैं और इसके साथ साथ प्रॉपरली एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक होने वाले सर्कुलेशन के प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स तक ब्लड जाता है। लंग्स में एरिएशन का प्रोसेस पूरा होता है और यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड की, ये पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो इस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती हैं। यहाँ पर फिर बाइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। फिर से ब्लड फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में ब्लड आता है और वहाँ से अलग अलग एओटास जो होते हैं, महाधमनियाँ जो होती हैं, वहाँ से ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर के कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं और फर्दर कैपिलरी नेटवर्क के साथ वीनस सिस्टम, वेन्स जुड़ती हैं। वेन्स जो होती हैं फिर से इन्फीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आकर के कनेक्ट होती हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है ये क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। टिपिकल
फोर चैम्बर्ड हार्ट या मेमेलियन मोस्ट एडवांस टाइप का हार्ट जो है वो यहाँ पर हमने देखा और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। हार्ट जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ। हम जानते हैं कि यूकॉर्डेटा यानी हायर कॉर्डेट्स, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा और वर्टिब्रेटा के एनिमल्स शामिल होते हैं। इससे पहले प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हमने पढ़ा था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। फॉर एग्जांपल सिफेलोकॉर्डेटा में पाया जाने वाला ब्रेंकियोस्टोमा का सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था। वहाँ पर वेंट्रल एओर्टा या पृष्ठ अधर महाधमनी जो होती है फेरिंग्स के नीचे थोरेसिक रीजन या फेरिंजियल रीजन में प्रेजेंट होती है। यह मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और वेंट्रल एओर्टा का ये पेशीय संकुचनशील क्षेत्र जो है फेरिंग्स के नीचे जो उपस्थित होता है, इसी को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ज़ूलॉजिस्ट ने सिंगल चैम्बर्ड हार्ट का नाम दिया है। तो वास्तव में वेंट्रल एओर्टा का मॉडिफिकेशन जो है वो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट के नाम से जाना गया है। मॉडिफिकेशंस ऑफ हार्ट में आगे चेंजेस किस प्रकार से हुए। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, दो एंडोथीलियल ट्यूब्स होती हैं मीजेनकाइम से, जिनकी फॉर्मेशन होती है, और आर्केंड्रॉन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती हैं। वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हार्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जो सिफेलोकॉर्डेट्स के पास था, जिन्हें ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, उनमें मिलने वाली जो सिंगल कार्डियक ट्यूब थी, उस कार्डियक ट्यूब से पहला जो चेंज यहाँ पर हुआ वो ये हुआ कि उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, बीच में संकुचन हुआ, और संकुचन के कारण चैम्बर्स बने। चैम्बर्स के बनने से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो टू चैम्बर्ड हार्ट था, जो कि आगे हम मछलियों में, स्पीसीज के एनिमल्स में इस तरीके का हार्ट प्रेजेंट था। ये जो दो चैम्बर्स थे, ये दो चैम्बर्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो पार्टीशन के कारण से हुआ यहाँ पर। और पार्टीशंस के बाद में जब डबल चैम्बर्ड हार्ट बना, दो चैम्बर वाला हार्ट बना, तो उसके बाद में एक हिस्सा जो था दो चैम्बर का, उसमें फिर से पार्शियल पार्टीशन हुआ, और इस तरीके से जो हार्ट डेवलप हुआ उस हार्ट को थ्री चैम्बर्ड हार्ट या एम्फीबियन हार्ट के नाम से जाना गया। इवोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई, पहले भी हमने इस बारे में बात की थी। एक्वेटिक एनिमल, जलीय जंतु थे, हेड रीजन से पीछे की तरफ हार्ट की पोजीशन वहाँ पर थी। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता था, और रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एम्फीबियंस की बॉडी डेवलपमेंट के साथ थ्री चैम्बर्ड हार्ट बना। ये ग्रेजुअली फेरेंजियल रीजन के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, और इसके साथ साथ इस समय पर बेंडिंग और कुछ और दूसरे ट्विस्टिंग के प्रोसेसेस जो थे वो भी यहाँ पर परफॉर्म हुए। उन परफॉर्मेशन के कारण से जब आगे हम डायग्राम में देखेंगे, टू चैम्बर्ड हार्ट जो था उसमें स्ट्रक्चर्स जो थे, उन स्ट्रक्चर्स की पोजीशन में ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा चेंज यहाँ पर आया। टू चैम्बर्ड हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा सिंपल प्लान ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर चार चैम्बर्स जो होते हैं वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो फोर चैम्बर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इनमें से दो चैम्बर्स जो होते हैं वो ट्रू चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम ऑरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। लेकिन आलिंद और निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल के साथ जुड़े हुए दो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और होते हैं, जिन्हें साइनस विनोसिस, साइनस यानी रक्ताशय रक्तकोटर, वीनस यानी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करने वाला एक छोटा सा चैम्बर जो यहाँ और जुड़ा हुआ होता है, उसे साइनस विनोसिस कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे कोनस आर्टियोसस कहते हैं। आर्टियोसस यानी कि एओर्टा जो बनाएगा, कोनस यानी कोन जैसी शेप का। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो टू चैम्बर हार्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा में लीनियर सीरीज ऑफ फोर चैम्बर्स दिखाई
देते हैं। फिशेस में हार्ट स्मॉल साइज का, 2 चैम्बर्ड और यहाँ पर सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्किट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जितना भी ब्लड होता है वो एक बार हार्ट से होकर के गुजारा जाता है। नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि ऑर्गन से साइनस विनोसिस ब्लड को कलेक्ट करके लाता है। नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट से होकर के गुजरता है, पंपिंग के थ्रू गिल्स तक पहुंचाया जाता है। गिल्स वाले प्रोसेस के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, एरिगेशन होता है, वो वापस हार्ट में नहीं आता है बल्कि गिल्स से सीधा बॉडी के ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए यह सिंगल सर्किट ऑफ सर्कुलेशन है और इसीलिए यहाँ पर इस हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं और ब्रेंकियल हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद डेवलपमेंट हुआ 3 चैम्बर्ड हार्ट का। 3 चैम्बर्ड हार्ट को ट्रांजिशनल हार्ट भी कहते हैं। कार्टिलेजनस फिशेस, बोनी फिशेस और उसके बाद मिलने वाली डिप्नोई की लंग फिशेस जो थे, जिनकी बॉडी के अंदर गिल्स के साथ साथ कुछ एयर पाउचेस डेवलप हुए जिन्हें प्रिमिटिव लंग्स के नाम से जाना गया। तो ये जो फिशेस थी, इन फिशेस के अंदर पार्शली डिवीज़न हार्ट के चैम्बर्स का हुआ और 3 चैम्बर्ड हार्ट जो था यहाँ पर डेवलप हुआ। और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट का डेवलपमेंट डिप्नोई या लंग फिशेस से जो शुरू हुआ, इसे क्लास एम्फीबिया के एनिमल्स ने कुछ एडवांसमेंट्स के साथ, कुछ और परिवर्धनों के साथ, कुछ और डेवलपमेंट के साथ अडॉप्ट किया। एम्फीबियंस डुअल मोड ऑफ लाइफ, वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो हमने पहले बात की, कुछ ट्विस्टिंग के कारण, कुछ दूसरे चेंजेस के कारण डॉर्सल एट्रियम की जो पोजीशन थी, इससे पहले एट्रियम आलिंद पृष्ठतल पर होता था, वो वेंट्रिकल या निलय के आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और इसके साथ साथ एट्रियम वाला पोर्शन जो था उसमें डिवीज़न हुआ। वेंट्रिकल सिंगल ही रहा, लेकिन एट्रियम या आलिंद वाला भाग जो था वो एक सेप्टम या कपाट के कारण से लेफ्ट और राइट चैम्बर 2 कक्षों में विभाजित हो गया, जिसे बाएं और दाहिने कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पार्टीशन के कारण ब्लड की मिक्सिंग का जो प्रोसेस था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज हुआ। वेंट्रिकल सिंगल है, लेकिन वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा था इसकी आंतरिक दीवारें अत्यधिक थिक मस्कुलर वॉल्स थी, पेशीय संरचनाएं यहाँ पर बहुत अधिक थीं, जो कि ट्रेबेकुले कुछ आउटग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर जिन्होंने बनाई और इस तरीके से अत्यधिक पेशीय वेंट्रिकल की उपस्थिति जो थी उसने भी मिक्सिंग ऑफ 2 ब्लड्स के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए काम किया। इसके साथ साथ राइट ऑरिकल वाला जो पोर्शन था उसमें साइनस विनोसिस आकर के खुलता था, जो कि सारे बॉडी के अशुद्ध रुधिर को लेकर के आता था। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट से आगे के डेवलपमेंट में चतुर्वेशमी हृदय का निर्माण हुआ, 4 चैम्बर्ड हार्ट बना। एम्फीबिया के बाद जो अगली क्लास आती है वो आती है रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया क्लास के जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के अंदर हम किलोनिया से लेकर के क्रोकोडीलिया तक जो ऑर्डर्स को पढ़ते हैं, उन ऑर्डर्स के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे वो 3 चैम्बर्ड हार्ट के प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। पार्शली 4th चैम्बर ऑफ हार्ट का डिवीज़न या फॉर्मेशन यहाँ पर रेप्टिलियंस के अंदर शुरू हुई, लेकिन क्रोकोडीलिया के जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो था उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से रेप्टिलियंस जो हैं वो 3 से 4 चैम्बर्ड हार्ट की कंडीशन के अंदर शिफ्ट हुए। 4 चैम्बर्ड हार्ट का अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर सिस्टेमिक सर्किल जो होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड जो होता है वो प्रॉपर प्रेशर के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट का अगला फ़ायदा क्या है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई भी मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होती है और कंपैरेटिवली पंपिंग के हिसाब से, फंक्शनिंग के हिसाब से, सर्कुलेशन के हिसाब से 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये पावरफुल
वर्किंग कंडीशन के हिसाब से माना जाता है। अगली इम्पॉर्टेंट बात, वार्म ब्लडेड एनिमल, शरीर के ताप के नियमन में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट का अपना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। लेफ्ट ऑरिकल जो होता है उसमें लंग्स से एरिएटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट का ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन बर्ड्स एंड मैमल को भी रिप्रेजेंट करता है, अर्थात सभी क्लासेस के जंतु जो हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में एक के बाद एक विकसित हुए हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम की सहायता से कि अलग अलग चैम्बर्ड हार्ट जो हैं उनका क्लास वाइज डेवलपमेंट या इवोल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। पहला डायग्राम जो है वो इलास्मोब्रिंक फिशेस, डॉग फिशेस, कॉलियोडॉन जिसका एग्जाम्पल है, उसका एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्पीसीज का देख रहे हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, वेंट्रिकल उपस्थित है, ऑरिकल उपस्थित है, दोनों के बीच में यहाँ पर वाल्व जैसी संरचना उपस्थित है। ऊपर की तरफ वेंट्रिकल वाले पोर्शन के साथ हमने बात की थी एक सहायक अंग के रूप में कोनस आर्टिरियोसस प्रेजेंट है, इसके पास भी वाल्व उपस्थित हैं जो रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और ऊपर हम यहाँ पर जो ये नंबर देख रहे हैं, वेंट्रल एओर्टा, अधर महाधमनी और इसके साथ के धमनी चाप हैं जिनका नंबर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 और 6। एओर्टिक आर्क या धमनी चापों के बारे में हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। नीचे की तरफ हम देख पा रहे हैं साइनस विनोसिस, एक सामान्य संरचना, साइनस रक्तकोटर, विनोसिस अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने वाला, और शरीर के विभिन्न भागों से यहाँ पर हिपैटिक वेन्स और कॉमन कार्डिनल वेन डक्टस कुवेरी जो होती हैं वो सारे रक्त को लेकर के आती हैं। तो ये सबसे सिंपल टाइप का 2 चैम्बर्ड हार्ट का डायग्राम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोनस आर्टियोसस जो है वो बोनी फिशेस में जाकर के थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर कन्वर्ट होता है और इसका नाम बन गया बल्बस आर्टेरियोसस। बाकी वेंट्रल एओर्टा यहाँ भी मौजूद है, वेंट्रिकल्स यहाँ भी मौजूद हैं, ऑरिकल यहाँ भी मौजूद हैं और साइनस विनोसिस यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया में धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, रूपांतरण हैं जो हम इन दोनों डायग्राम्स में देख पा रहे हैं। अब बात आती है डिप्नोई फिशेस की जो ट्रांजिशनल स्टेज यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट की ओर बढ़ती हैं, लंग फिशेस जिनको कहा जाता है। इस डायग्राम के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स सेम हैं, वेंट्रल एओर्टा भी है, एओर्टिक आर्टरीज भी हैं, वॉल्व्स भी प्रेजेंट हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल यहाँ पर प्रेजेंट है और इन सब के बीच में इनकम्प्लीट एक सेप्टम यहाँ पर बन रहा है, एक लाइन यहाँ पर बन रही है जो कि आंशिक रूप से हार्ट के चैम्बर्स के फर्दर डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑरिकल्स के बीच में इनकम्प्लीट सेप्टम का फॉर्मेशन शुरू हुआ और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर सेप्टम का फॉर्मेशन शुरू हुआ। और ये जो है इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे साइनस विनोसिस जो होता है वो यहाँ पर कुछ कुछ परिवर्तन उसके साथ होने लगते हैं। प्री केवल पोस्ट केवल वेन्स हैं, पल्मोनरी एओर्टा हम यहाँ वेन्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशनल फेज है जो कि लंग फिशेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। एम्फीबियंस में यूरोडेला ऑर्डर के एनिमल्स, सैलामेंडर जिसका एग्जाम्पल है, उसके पास भी साइनस विनोसिस यहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्क जो हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऑरिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोजीशन जो होती है वो कुछ चेंज यहाँ पर होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट से राइट साइड की ओर या डॉर्सल से वेंट्रल सरफेस की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगला डायग्राम यहाँ पर जो है, यहाँ हमने देखा वेंट्रिकल्स और नीचे की तरफ ऑरिकल्स। अब हम आगे देख रहे हैं
एन्यूरा एम्फीबिया, पर्टिकुलर फ्रॉग जो हमको पढ़ना है, फ्रॉग के डायग्राम के अंदर क्लियर कट यहाँ पर ऑरिकल का पार्टीशन हमको दिखाई दे रहा है। कंप्लीट इंटर ऑलिकुलर सेप्टम बन गया, पल्मोनरी वेन्स और ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन गए और ऊपर की तरफ एओर्टिक आर्क का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद रेप्टाइल्स में स्टार्टिंग के जो रेप्टाइल्स हैं, स्क्वेमेटिन रेप्टाइल्स का मतलब है लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। इन एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है उस हिसाब से पार्टीशन थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वेंट्रिकल भी इनकम्प्लीटली डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है और एओर्टिक आर्क का जो नंबर चेंज हो रहा है, ये मैंने पहले भी कहा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एओर्टिक आर्क जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है। वाल्व्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब हम ऑर्डर क्रोकोडीलिया पर जाते हैं तो क्रोकोडीलिया में हम क्लियर कट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑरिकल एज वेल एज वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में सेप्टम जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर बन जाता है, यानी कि लास्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन क्लियर कट हम देख रहे हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे साइनस विनोसिस जो होता है वो डिसॉल्व होता जाता है और पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स जो होती हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और इस तरीके से एक सिंगल चैम्बर्ड हार्ट से एक सिंपल मस्कुलर ट्यूब से धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ, इवोल्यूशन के साथ 4 चैम्बर्ड हार्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट। कंपैरेटिव अकाउंट की फॉर्म में हमें इसे इसी तरीके से डायग्राम के साथ पढ़ना है। याद रखना है ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा या वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाएगा और पूरा प्रोसेस जो है वो वाया लंग्स के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म होता है। धन्यवाद।